हाय एवरीवन। बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड एजुकेशन में आपका टॉपिक आता है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि है फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी, और कैसे फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इफ़ेक्ट करती है सोशलाइजेशन प्रोसेस को। अब पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन सोशलाइजेशन की। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, मतलब बदलता रहता है। इसमें जो लर्नर है वो सोशल एक्सपेक्टेशंस को लर्न करता है, वो ये सीखता है कि दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। नियरली ऑल ऑफ द बिहेवियर वाली लाइन कि जितना भी बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, उठना बैठना, बात करना, डिसेंसी दिखाना, मैनर्स दिखाना, ये सब हम कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन से ही अच्छे से सीख पाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकडैविड एंड हरारी, the socialization process represents the society's set of ways of achieving power to control the individual. वो कह रहे हैं घूम फिर के सोशलाइजेशन प्रोसेस ना कुछ रूल्स रख देता है सबके आगे, जिसके ऊपर सबका कम्युनिकेशन निर्धारित होता है कि आपस में हमने किस तरीके से बात करनी है और इंडिविजुअल्स इस तरीके से कंट्रोल रहते हैं। अब पहला एजेंसी हम बात करते हैं जो सोशलाइजेशन में काम आती है, वो है फैमिली। ठीक है, पढ़ने से पहले मतलब सुन लो। फैमिली, भाई इंडिया में फैमिली किसे कहते हैं? माँ बाप, बच्चे, अपने दादा दादी, जिनकी भी जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, कुछ भी, जैसी भी फैमिली हो, छोटी बड़ी, आपस में सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी फैमिली में जब आता है ना, वो वहीं से सीखना शुरू कर देता है। फैमिली ही उसका सबसे पहला छोटा सोशल ग्रुप बनता है, जहाँ पे वो इंटरैक्ट करता है, चीज़ें सीखता है। माँ की गोद उसका स्कूल बनती है और माँ उसकी पहली टीचर, और फैमिली एक इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। Family is the first small social group. It is a group of persons united by ties of marriage. In Indian families, there are 5 elements: married life, blood relation, united responsibility, work division, and care for one another, comfort and convenience. Child education begins in the family. Mother's lap is child's first school, and mother is the first teacher. ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगाया हुआ है कि फैमिली इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। अब ये पढ़ते हैं फैमिली का रोल क्या होता है। सबसे पहले फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखो, बच्चों का हर माँ बाप उनकी नरिशमेंट का ध्यान रखते हैं, चोट लगती है डॉक्टर पर ले जाते हैं, हर वक्त गुड हेल्थ के ऊपर सिखाते हैं। ये जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स याद रखना, अंदर का मैटर समझ लो। इसको आप रटने के बजाय खुद लिख सकते हो, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेन ज़रूरी वर्ड्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं, उससे भी आइडिया हो जाता है कि क्या मैटर लिखना है। नंबर 2, एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। वो हमें मेंटल डेवलपमेंट में फैमिली हेल्प करती है, ऊंच नीच सिखाती है। कभी हम किसी गेम में हार जाते हैं भाई बहन से, हमें वो सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, सेटबैक आता है एक बच्चे के लिए। क्रिटिसिज्म लेना सिखाते हैं, जिससे कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो पाती है। एजेंसी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हम बच्चे जब छोटे होते हैं, वी आर लाइक स्पॉन्ज। हम जो आसपास होता है उसे सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम मॉरली अपनी फैमिली से बहुत अच्छी क्वालिटी सीखते हैं। अफेक्शनेट, केयरिंग, सिंपथेटिक होना, जो भी फीलिंग्स हमारी फैमिली में चल रही होती हैं, वैल्यूज़ चल रही होती हैं, हम वो सब सीखते हैं। नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट। फैमिली पहला हमारा सोशल ग्रुप होता है। हम उठना बैठना, सीखना, बात करना, इंटरैक्ट करना, हर तरह के मैनर्स फैमिली से लेते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, जो भी हमारी फैमिली का लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, बिहेवियर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लेना देना, ये सब हम कल्चरली वैल्यूज़ अपनी फैमिली को देख के इमिटेट करके सीख लेते हैं। वोकेशनल डेवलपमेंट, पहले के टाइम में आपको पता है बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते थे। कारपेंटर का बेटा कारपेंटिंग सीख रहा है, एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर सीख रहे हैं, अपनी मदर्स के आज भी हम लड़कियाँ कुकिंग, स्टिचिंग, बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हुआ वोकेशनल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कि हमारी फैमिली हमें हमारे रिलीजन के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट और फेथ करना सिखाती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, पेरेंट्स हमसे फ्रेंडली होते हैं, हमें प्यार दुख में सॉल्यूशंस, केयर दिखाते हैं, जिससे कि हमारी
इमोशनल डेवलपमेंट होती है। अब पहला तो स्कूल फैमिली था, इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सेकंड है स्कूल, द फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। सेकंड आरो पढ़ो, प्रोवाइड वेल प्लान्ड करिकुलम, डाइवर्स साइंटिफिक मेथड्स देता है बच्चों को। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड फॉर सिटीजनशिप एंड वेयर द स्टूडेंट फिजिकल, वोकेशनल, मॉरल एंड सोशल नीड्स आर met. Fourth point, according to S. Balakrishna Joshi, foundation of the progress of a nation is led not on its assemblies, courts or factories but on its schools. कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो फॉर्मल एजेंसी है, वेल प्लान्ड करिकुलम, हर तरीके से साइंटिफिक मेथड, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं कि एक बच्चा बहुत अच्छा नागरिक बनकर स्कूल से निकलता है, हर चीज़ में फिज़िकली, सोशली, मेंटली, मॉरली, वोकेशनली फिट। अब आते हैं स्कूल के रोल पे। इसके भी देखो सेम पॉइंट्स बनेंगे, जो फैमिली में थे ना सारे पॉइंट्स, सारे ही सेम पॉइंट्स हैं, एक दो ज़्यादा ही होंगे, पर अब वो हमने सारा स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखना है। स्कूल के पर्सपेक्टिव से आप खुद सोचो, फिज़िकल डेवलपमेंट, स्कूल स्पेशल एफर्ट्स करता है, पीटी पीरियड बनाता है, एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है, एनसीसी, स्काउटिंग, ऐसी फैसिलिटीज़ खोलता है जहाँ बच्चे फिज़िकली फिट रहें, पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसके लिए स्कूल हर तरह का अलग अलग सब्जेक्ट पढ़वाता है। इमोशनल डेवलपमेंट, थ्रू लिटरेसी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हायर वैल्यूज टीचर सिखाती हैं। सोशल डेवलपमेंट, बच्चों, हर स्कूल में हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह की कास्ट कल्चर का, तो टीचर सिखाते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे के लिए लव, कोऑपरेशन, कंपैशन रखना है, तो हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। कल्चरल डेवलपमेंट के भी लिए भी सेम है कि हम एक दूसरे की कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिससे कि हमें कल्चरल रेलिवेंस और अच्छे से मिलती है। वोकेशनल डेवलपमेंट, पहले तो ये घरों में दी जाती थी पर अब ये स्कूल में भी दी जाती हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस फॉलो करना, बहुत स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में जब दिन शुरू होता है तब प्रेयर, रिसेस से पहले प्रेयर, रिसेस के बाद प्रेयर, स्कूल ख़त्म हो रहा है उससे पहले प्रेयर, तो ऑटोमेटिकली हमें टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वो फेथ बढ़ाते हैं। 9th, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म, हमें नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलिज्म के ऊपर सिखाते हैं, ये हमें स्कूल में ही बताया जाता है। सेक्युलरिज्म के ऊपर सिखाते हैं, हर तरीके से कैसे हम देश में एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं उसके टूवर्ड्स हमें पुश करते हैं। अब आते हैं कम्युनिटी पे। ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, देखो, जिनको आप समझ के खुद पढ़ के अपने पैराग्राफ्स लिख सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हमें कुछ कमी है, नहीं समझ आ रहा, you people can comment, and also if you're liking it, please share, subscribe and follow my channel. कम्युनिटी मतलब कि देखो, आपने देखा होगा, सपोज़ आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो उन सब बिल्डिंग वालों की एक अपनी कम्युनिटी बनी होती है, त्योहार इकट्ठे मनाते हैं, छोटे छोटे किटीज़, पार्टीज़, फंक्शंस करते हैं, राइट। तो जो भी कॉमन वजह से लोग इकट्ठे हुए होते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ये भी फैमिली की तरह एक इनफॉर्मल एजेंसी है। सेकंड पॉइंट, जितनी मर्ज़ी छोटी कम्युनिटी हो फिर भी परिवार से बड़ी होती है। थर्ड पॉइंट, जब बच्चा अपने घर से स्टेप बाहर निकालता है तो वो कम्युनिटी में एंटर होता है और वो कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखता है, उनको कॉपी करता है। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिटी एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है बच्चों के लिए जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकें, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं। और दूसरी तरफ कम्युनिटीज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज भी बनाती हैं जहाँ बच्चे एजुकेट हो सकें। अब जो पॉइंट्स फैमिली में थे वही हमने स्कूल में लिखे, स्कूल में स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखे। अब कम्युनिटी में भी वही पॉइंटर्स आएंगे, पर क्या होगा, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से समझाएंगे। फिज़िकल डेवलपमेंट, जैसे कि मेंबर्स प्लेग्राउंड में वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्क्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, बच्चे भी वही कॉपी करेंगे, फिज़िकली फिट रहेंगे। मेंटल डेवलपमेंट, कम्युनिटीज़ ने मिलकर लाइब्रेरीज़ खोली हुई हैं, रीडिंग रूम्स में जा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इससे बच्चे भी देख के क्या सीखेंगे, मेंटल डेवलपमेंट होगी। कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट, आपस में वो देखते हैं लोग कितनी रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, पोलाइटनेस मेंटेन कर रहे हैं, ये देख के वो सीखते हैं कैरेक्टर एंड
मॉरल डेवलपमेंट। इसी तरीके से सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट ऑब्वियसली कम्युनिटी है ही एक सोशल ग्रुप, सारे वहाँ कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं एक दूसरे का। इस तरीके से बच्चे भी वहाँ रह के उनको एम्यूलेट करते हैं, इमिटेट करते हैं, मतलब कॉपी, और सोशल डेवलपमेंट सीखते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, उसका